बेंगलुरु के डीजे हली के दायरे में रहे एक यतीम खाने में केंद्रीय जांच कमेटी का अधिकारी बताकर पूरे मदरसे का मुआयना करने से मदरसे के स्टाफ के जहन में शंका बढ़ गई। जबकि यहां कोई भी जांच कमेटी आती है तो स्थानीय प्रशासन या सरकार से अनुमति लेनी होगी। वैसे एरिया के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी साथ रहना चाहिए, लेकिन यह फर्जी अधिकारी किसी एक साजिश के चलते यतीम खाने को बदनाम करने की इरादे से फर्जी टीम के साथ दौरे कर जायजा लेने के बहाने दस्तक देने बड़ी चिंता बन गई है। यतीम खाने के जिम्मेदार का पुलिस प्रशासन एवं प्रदेश के प्रशासन द्वारा तुरंत जांच कर फर्जी अधिकारी के जरिए बदनामी और अशांति फैलाने के कृत्य को रोकने की गुजारिश की गई। मदरसा दारुल सईदिया कावल बैसंदरा बेंगलोर 32 के इलाके में वाक़ है। मैं यहाँ से करीब मस्जिद अशरफिया का इमाम खतीब मोहम्मद सलाहुद्दीन रशादी। इतवार के दिन यहाँ एक आदमी आया था जो बता रहा था कि खुद दिल्ली से आया है और उसके साथ 10 आदमी यहाँ के रहने वाले उसके साथ आए थे। आने के बाद यहाँ कहा गया कि मैं मदरसे का मुआयना करने के लिए आया हूँ। बग़ैर इजाज़त के मदरसे के अंदर आया भी और फिर आने के बाद पूरे ऊपर से नीचे तक चारों तरफ तहक़ीक़ की। उसने अंदर घुस करके कमरे बेड वगैरह सब देखे और फिर लोग उसे यहाँ मदरसे में उस वक्त कोई भी नहीं थे। मदरसे का स्टाफ था और मदरसे के तलबा थे, उसके अलावा कोई जिम्मेदार यहाँ मौजूद नहीं थे। तो इनकी इजाज़त के बगैर ये आदमी पूरी वीडियो बनाने लगा और बना करके थोड़ी देर के बाद वो खुद लेकर के गया। लेकर जाने के बाद और जाने से पहले उसने ये कहा कि माशाल्लाह, वो तो क्या कहेंगे माशाल्लाह, यहाँ जो कुछ भी है इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और खाना पीना रहना सहना सब अच्छा है, तारीफ़ करके गया। और जाने के बाद दूसरे दिन उसने ये ट्वीट किया है कि ये मदरसे में तालिबान के तर्ज पर दहशतगर्दी यहाँ सिखाई जाती है। उसने ये ट्वीट किया है और फिर बच्चों के लिए रहने सहने का इंतज़ाम भी मुनासिब नहीं है, हवा और पानी का इंतज़ाम भी सही से नहीं है, पढ़ने के लिए बुक और कॉपी उनके पास मौजूद नहीं है। ये सारी झूठी और गलत बातें उसने बताई है। मैं हमारी हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूँ कि इस बात पर उसका एक्शन लिया जाए, उसकी गिरफ्तारी का उसके लिए वारंट जारी किया जाए, क्योंकि यहाँ आप भी आकर के देख सकते हैं और जो चैनल से ये बात हो रही है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी यहाँ मुआयना करके जाएं। और फिर हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के एमएलए येसी श्रीनिवास वो भी यहाँ आए थे। हज़रत अमीर शरीयत की सरपरस्ती में ये इदारा चल रहा है और भी बहुत सारे अहबाब कल से मुस्तकिल आ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से ये सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हवा पानी खाना रहना सहना सब चीज़ों का बराबर और माकूल इंतज़ाम किया गया है। मदरसे के मुअत्तमिन साहब हैं, असातिज़ा हैं, तमाम बच्चों की सहूलतों का पूरा ख्याल रखते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ? 210 बच्चे मदरसे में इस वक्त क़याम हैं। 210 बच्चों का मदरसे में इस वक्त यहाँ अपने हल्के के हैं, बेंगलोर के हैं पूरे, ज़्यादातर बच्चे पूरे बेंगलोर के हैं। और फिर हमारे लोकल डीजे हल्ली से लेकर गोविंदपुर तक के बच्चे हमारे यहाँ इस मदरसे में ज़्यादातर हैं। फ़िरक़ा परस्ताना जो ताकतें हैं अब हिंदुस्तान के मदरसों पे थी, आसाम यूपी बिहार उस तरफ, अब ये कर्नाटक में नया शुरू हुआ है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है, यहाँ पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटक के अंदर जो मुसलमानों को परेशान करने के लिए मदरसे में अंदर घुस कर रहे, जो हरकतें कर रहे हैं, आके मदरसे देखकर तारीफ़ कर रहे हैं, जो बाहर जाकर जो ट्वीट करते हैं कि इस मदरसे में निज़ाम बराबर नहीं है, इस मदरसे में जो तालीम दे रहे हैं, जो ख़यालात तालिबानी ख़यालात के जो तालीम दे रहे हैं, उस तरीके से बोल के ट्वीट करना वो ज़िम्मेदार आकर रहे। ये बहुत बड़ी साजिश है कि यहाँ की फिजा जो इसका जो चाइल्ड वेलफेयर का जो जिम्मेदार है वो आया, वो आने का तरीका भी इलीगल था, लीगल नहीं है। अगर चाइल्ड वेलफेयर का क्या नाम है ऑफिसर का? उसका नाम कुछ नाम है, मैं ये करता हूँ, प्रियंक कुछ ये बोलकर है उसका नाम। एफआईआर भी उसके ऊपर करके एफआईआर हो गया, एफआईआर कर हैं यहाँ के डीजे स्टेशन में एफआईआर कर हैं। और दूसरी बात क्या है बोले तो मदरसे के ऊपर हमला करना सारे मुसलमानों पर हमला करने के बराबर है। ये इसे जो 2024 का जो इलेक्शन है इसके लिए जो एक इशू बनाने के लिए ये जो फ़िरक़ा परस्त ताकत है ये हमले कर रहे हैं।